हेलो बच्चों। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? सूरज की पोयम देखी थी ना। और उसमें हमने सूरज से क्या सीखा था कि हमको नियमित हमारा काम करना चाहिए। ये हमने सूरज कविता से सीखा था। तो आज और उस दिन हमने स्वाध्याय भी देखा था सूरज कविता का। तो वो पूरा स्वाध्याय हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज तो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। किसकी कहानी? कहानी है अकबर बादशाह और बीरबल जी की। कहानी किसकी है? अकबर और बीरबल की। सबने सुना है अकबर बीरबल की जोड़ी। बीरबल जो है वो क्या है? बहुत चतुर है, बहुत होशियार है। और इसके लिए अकबर को बीरबल बहुत पसंद है। कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो बीरबल का आंसर हमेशा रेडी ही रहता है। ओके, तो एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ बेटा। देखो सुनो कि एक दिन क्या होता है। अकबर बादशाह, बीरबल और अकबर बादशाह की जो रानी बेगम साहिबा, ये सब किधर जाते हैं? ये सब जाते हैं अमराई में। किधर जाते हैं? अमराई में। और उधर अमराई में जाने के बाद बहुत सारे आम जो है वो बीरबल, अकबर और रानी साहिबा तीनों बैठते हैं। और उनको बहुत सारे आम जो है वो अमराई में मिलते हैं। वो बैठकर आम खाने लगते हैं सब जन। अकबर के सामने एक प्लेट रहती है, बीरबल के सामने एक प्लेट रहती है और बेगम साहिबा के सामने एक प्लेट रहती है। तीनों अपना अपना आम खाते रहते हैं। तो होता क्या है, अकबर बादशाह जो है वो बीरबल को क्या बोलते हैं? देखो बीरबल, ये हमारी जो रानी साहिबा है, बेगम साहिबा, ये बहुत खादाड़ है। कितना आम खा रही है देखो। उसके प्लेट में देखो कितना सारा आम खाया हुआ है। तो अकबर क्या करता है मालूम है क्या? उसके पहले कितना आम खाता है उतना सब आम के छिलके जो है वो सब बेगम साहिबा के प्लेट में डालता है। क्या करता है अकबर? आम खाता है और सब छिलके जो है वो प्लेट में डालता है। किसकी प्लेट में? बेगम साहिबा की प्लेट में। और बाद में बोलता है कि ये रानी साहिबा बहुत ही खादाड़ है। खादाड़ यानी बहुत खाते रहती है। देखो उसने कितना सारा आम जो है वो खाया है। उसके प्लेट से पता चलता है कि वो कितनी खादाड़ है। रानी को बहुत अलग ही लगता है, शर्मिंदा हो जाती है। और बीरबल बोलता है, बीरबल तो होशियार है। बीरबल बोलता है, हाँ ना अकबर बादशाह जी, ये तो बेगम साहिबा बहुत ही खादाड़ है, कितना सारा खाई है। लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा खादाड़ हो। तो अकबर को इतना गुस्सा आता है बीरबल के ऊपर। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे खादाड़ बोलने की? अकबर को क्या लगता है, इसको हिम्मत कैसे हुई मुझे खादाड़ बोलने की? तो बीरबल बोलता है, देखो बादशाह जी, आप बोल रहे हो कि हमारी रानी साहिबा बहुत ही खादाड़ है, बराबर है। कितना सारा आम उसने खाया है और प्लेट में छिलके डाले हुए हैं, बराबर है। लेकिन बादशाह जी, आप उससे ज्यादा खादाड़ हो। और वो क्यों? ताकि उसने एटलीस्ट छिलके तो प्लेट में रखे हैं, आपने तो वो भी नहीं रखे। इसका मतलब उससे ज्यादा खादाड़ कौन हो सकता है? आप ही तो हो सकते हो ना बादशाह। अकबर को बहुत ही
ऐसे लगता है कि और वो उसके सामने हार जाता है। बीरबल के सामने हार जाता है अकबर। उसको बहुत ही मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है बीरबल के सामने। तो बीरबल जो है वो तो बहुत होशियार है। वो क्या बोलता है अकबर को, ठीक है ना बादशाह कि ये तो बहुत ही खादाड़ है रानी साहिबा, लेकिन आप तो उससे भी खादाड़ हो। और वो कैसे मालूम? अकबर बादशाह बोलता है, हाँ जरा बता कैसे। तो बीरबल बोलता है, देखो उसने छिलके तो एटलीस्ट प्लेट में रखे हैं, आपने तो वो भी नहीं रखे। इसका मतलब रानी साहिबा से खादाड़ कौन हो सकता है? आप ही हो सकते हो ना। इससे पता चलता है कि आप रानी साहिबा से खादाड़ हो। तो अकबर बादशाह उसके सामने हार जाता है। उसको लगता है कि इस बार तो एटलीस्ट मुझे ये हराएगा नहीं। लेकिन बीरबल तो होशियारी है, चतुरी है, उसका आंसर हमेशा रेडी रहता है। तो ऐसे बीरबल जो है, इससे पता चलता है बीरबल की होशियारी। तो आज हम लोग जो पाठ को शुरुआत करेंगे वो भी है अकबर और बीरबल की ही स्टोरी। ये स्टोरी में तो पाठ का नाम क्या है? हरे रंग का घोड़ा। हरे रंग का घोड़ा। देखो स्टोरी को शुरुआत करेंगे। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। अकबर और बीरबल हमेशा साथ में घूमने जाते हैं। तो उस दिन किधर जाते हैं? शाही बाग में घूमने जाते हैं दोनों। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। सभी जगह कैसे था? हरियाली थी, हरे भरे वृक्ष थे, और वो सब देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में आनंद के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही है, होना चाहिए। उसको लगता है अकबर को कि ये जो बगीचा है वो हरा भरा है, ये जो घोड़ा है वो भी कैसा होना चाहिए? फिर हरा भरा ही होना चाहिए, हरा कलर का ही होना चाहिए, हरा रंग का ही होना चाहिए। तो वो फरमाइश क्या करता है बीरबल को? उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा लेके आ। क्या बोलता है वो बीरबल को? मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए और 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा लेकर आ, कोई भी हालत में। सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर नहीं लाया तो हमको अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे वो बीरबल को बोलता है। अभी बीरबल को समझ में नहीं आता है। देखो आगे क्या होता है। तो क्या होता है आगे? हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। आपने कभी देखा है कि हरे रंग का घोड़ा? मैंने तो नहीं देखा। घोड़ा जो है वाइट कलर, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर का ही होता है। लेकिन ये अकबर बादशाह को क्या लगता है कि उसको चाहिए हरा रंग का घोड़ा, और वो बीरबल को फरमाइश भी करता है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेने की थी। हमेशा अकबर बादशाह बीरबल की परीक्षा लेता है, ताकि उसको लगता है इस बार तो एटलीस्ट बीरबल हारना चाहिए। जैसे लास्ट स्टोरी में भी उसको लगता है कि बीरबल हारना चाहिए था, लेकिन जीत किसकी हो गई? बीरबल की, उसकी चतुराई की, उसकी होशियारी की। तो अभी क्या होता है देखो। बीरबल बोलता है, दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले।
मतलब उसको वही लगता है अकबर बादशाह को कि बीरबल ने हार मानना चाहिए, लेकिन बीरबल हार मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। जहाँपना में हार गया, मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। मतलब उसको लगता है कि बीरबल ने आके ऐसे बोलना चाहिए कि जहाँपना मैं अभी हार गया हूँ, लेकिन बीरबल ऐसे कभी बोलेगा क्या? नहीं। बीरबल अपनी अकल, अपनी होशियारी के ऊपर मतलब बहुत होशियार रहता है। वो क्या करता है देखो, बीरबल हर सवाल का इतना सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। क्या होता था? हमेशा उसके सामने बादशाह को हार ही खानी पड़ती थी। जैसे लास्ट स्टोरी में हमने सुना, मतलब हरे रंग का घोड़ा तो बादशाह को चाहिए, लेकिन बीरबल अभी खुद की होशियारी है, वो ऐसे हारने वाला में से नहीं है। अभी वो सोच रहा है कि मैं अकबर बादशाह को क्या जवाब दूं, क्या मतलब उसके सामने आंसर दूं ताकि उसको समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग बच्चों इधर तक ही देखेंगे। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। समझ में आया सबको? तो घर में एक बार लेसन रीड करो और आप भी अकबर बीरबल की स्टोरी और बहुत सारी सुनो, देखो। ठीक है? टेक केयर बच्चों, ख्याल रखो।